हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा की अगली कॉमिक्स देशद्रोही, जो कि निशाना का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जीवन एक महाभारत है जिसमें कभी कभी इंसान अर्जुन की तरह उस स्थिति में फंस जाता है जब वह लाख चाहकर भी दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुश्मन के रूप में उसके सामने उसके अपने खड़े होते हैं। आज ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था तिरंगा, क्योंकि आज उसके सामने एक अपना ही बनकर खड़ा हुआ था देशद्रोही। हाईवे पर गिरने वाले पुल से जुड़ी मेरी जांच बताती है कि उसके वास्तविक जिम्मेदार हैं वे शर्मा अंकल, जिन्हें मैं अपना पिता मानता हूँ। क्या मैं उन्हें अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अर्जुन की तरह अपनों का हत्यारा नहीं बन सकता। इस चित्रकथा की पूर्ण जानकारी के लिए पढ़ें पिछला भाग निशाना। तभी तिरंगा के मस्तिष्क से हथौड़े की तरह टकराई अपनी ही आवाज। जिए सदा इसी के लिए, यही हमारा अभिमान रहे। जान तन में रहे ना रहे, पर तिरंगे का सम्मान रहे। उफ, सदा तिरंगे को ऊंचा रखने की सौगंध खाने वाला मैं आज तिरंगा के सम्मान को धूल में मिलाने जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना कोई पल गंवाए एक देशद्रोही को उसके किए की सजा देने पहुंचूंगा मैं। शर्मा अंकल के ऑफिस। रुक जाओ, तुम इस समय ठेकेदार साहब से नहीं मिल सकते। वापस लौट जाओ वरना थक। अगर रुक जाएगा जो तिरंगा जुल्म के तूफान से, तो नाम नहीं मिट जाएगा उसका इस जहान से। ठहरो तिरंगा, क्यों कर रहे हो तुम ये मारपीट? ये सभी देशद्रोही ठेकेदार को बचाना चाहते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार था, लेकिन अब सारी बात साफ हो गई है। आओ। इंस्पेक्टर कालीराम के साथ अंदर पहुंचा तिरंगा स्तब्ध रह गया। तुम्हारी नजर में मुझे अपराधी और देशद्रोही साबित करने की सारी साजिश इन दोनों ने रची है। सलमान खान को तुम जानते हो, और दूसरा है रंजन आर्य। यह जांच कमेटी का वह सदस्य है जिसने पुराने किले में तुम्हें बुलाकर तुम्हें खान का पता बताया था। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात ये खुद बताएंगे। खान ने रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गया, तो मैंने उसकी करतूत तुम्हें बताने का फैसला कर लिया। असली अपराधी खान ही है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है तिरंगा। असली अपराधी मैं नहीं, शर्मा है। ऐसा कहकर ये मुझसे अपना बदला ले रहा है तिरंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसका साला मेरे बॉडीगार्ड के हाथों मारा गया था। तुम तो उसे जानते ही हो, क्योंकि तुमने ही तो उसे पकड़ा था। हाँ, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया था? हाईवे के पुल वाले प्रोजेक्ट पर वह बेईमान आदमी मेरा असिस्टेंट था। उसने बिल्डिंग मटेरियल में घोटाला करने की कोशिश की, जिसका मुझे समय रहते पता चल गया। इंस्पेक्टर कालीराम ने उसे गिरफ्तार किया था। शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। मैंने उसे उसी समय नौकरी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। बस इसी बात पर उसने मुझसे बैर पाल लिया, और छूटते ही उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मारा गया खुद। उसी का बदला लेना चाहता है खान मुझसे। नहीं, ये सच नहीं। थाने चल खान, सच झूठ का पता तुझे वहीं चलेगा। पूछताछ के लिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा मिस्टर आर्य। किसी के जाने से पहले ही वहां से रवाना हुआ तिरंगा। ओके मिस्टर शर्मा, मुझे खुशी है कि तुम बेगुनाह साबित हुए। धन्यवाद तिरंगा। तिरंगा के ऑफिस से निकलने के साथ ही ठेकेदार शर्मा के पैरों में गिर पड़ा रंजन आर्य। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मेरे बीवी बच्चों को छोड़ने की मेहरबानी करो। अभी नहीं, क्योंकि अभी ऐसा ही किसी बात की इंतजार में हमारे ऑफिस के सामने वाली इमारत पर मौजूद होगा तिरंगा। तू बहुत कमीना है शर्मा। सही कहा, लेकिन तू वो कुत्ता है जो हड्डी डालने वाले को भी काट खाता है। ले जाओ इस कुत्ते को यहाँ से इंस्पेक्टर, चल बे। खान और रंजन आर्य को लेकर तुरंत ही वहां से रवाना हुआ इंस्पेक्टर कालीराम। इसी के साथ एक वहशी ठहाका लगा उठा शर्मा। अपने खिलाफ कोई भी सबूत न छोड़ना मेरी आदत है। किसी भी तरह उन्हें मिटा डालता हूं मैं, जैसे यहां मिटेगा रंजन आर्य का परिवार जहरीली गैस की वजह से, और उधर मिटेंगे इंस्पेक्टर कालीराम, सलमान खान और खुद रंजन आर्य। भड़ाक! एक भीषण सड़क दुर्घटना से। खत्म। इसी के साथ मेरे खिलाफ हर सबूत खत्म। शर्मा की शैतान को भी मात कर देने वाली कारगुजारियों से बेखबर तिरंगा। काफी देर निगरानी करने के बाद भी मुझे शर्मा अंकल के ऑफिस में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा है। अब मुझे अपने दिमाग से शक के कीड़े को झटक कर यह मान ही लेना चाहिए कि शर्मा अंकल बेगुनाह है। लेकिन सिर्फ यही सोचकर निश्चित नहीं बैठ जाना है मुझे। अभी इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना है। और वह दूसरा पहलू है कि आखिर पुल टूटने के बाद इतने सारे लोगों के नाम सामने आए। आखिर क्यों शर्मा अंकल को बार बार फंसाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों मैं हर बार इस मामले की तह तक पहुंचते पहुंचते भी वहां तक नहीं पहुंच पाया? मैं इस मामले की अपनी फाइल को लोहे के हथौड़े से ठोक बजाकर ही बंद करूंगा। पूरी छानबीन करूंगा मैं, लेकिन अब शुरुआत कहां से होगी? जल्दी ही तिरंगा ने सोच ही लिया आगे बढ़ने का रास्ता।
पुरानी कहावत है कि यदि घास फूस के ढेर में कोई चिंगारी छुपी होती है तो उस ढेर को उलटने से वह आग बनकर सामने आ जाती है। चिंगारी ढूंढने के लिए मुझे घास फूस के ढेर को पलटना ही होगा। पुल बम के धमाके से उड़ाया गया है, इसका कोई सबूत यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि होता तो मलबा दूर दूर तक उछलता। इंजीनियर चक्रम राठौर, जिसके बारे में मुझे अलकमान ने बताया था, वह पिछले कई दिनों से घर से गायब है। अब तो मुझे ठेकेदार अन्ना स्वामी की मृत्यु भी संदेहास्पद लग रही है। जांच कमेटी के सदस्य रंजन आर्य का पूरा परिवार एकाएक कहाँ चला गया? इंस्पेक्टर कालीराम, सलमान खान और रंजन आर्य एक एक्सीडेंट में मारे गए। रहस्य के घास फूस के ढेर में तिरंगा जिस चिंगारी को खोज रहा था वह आग बन चुकी थी, जिसकी आंच ठेकेदार शर्मा तक जा पहुंची थी। मैंने तुम्हें खास हिदायत दी थी कि मुझे घर पर फोन कभी मत करना, फिर भी तुम। तिरंगा की वजह से आपको फोन करना जरूरी हो गया था बॉस। वह हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। दोबारा खोजबीन करके हम तक पहुंचने की कोशिश में है वह। ओह, कोई स्कैंडल ना बने, इसलिए मैं पहले तिरंगा को खत्म करना नहीं चाहता था। अब पानी सर से गुजर चुका है, इसलिए नामो निशान मिटा दो उस तिरंगा का। कठोर मगर शांत आवाज थी वह ठेकेदार शर्मा की, जो कहीं पर ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह गूंजी। खत्म कर डालो उसे। पैरेलल लाइन पर फोन सुनती मिसेस शर्मा के कानों में गूंज उठा वह विस्फोट। तिरंगा को खत्म कर डालो, तिरंगा को खत्म कर डालो। नहीं, तिरंगा को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं। मम्मी! एकदम से नींद से जागी शिखा ने तेजी से उठकर मिसेस शर्मा को संभाला। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, मुझे बेड की तरफ ले चलो। अपनी मां को बेड पर लिटाकर बाहर की तरफ भागी शिखा। मैं अभय भैया को बुलाकर लाती हूँ। एक पल बाद ही अभय के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी शिखा। ठक ठक। अभय भैया, अभय भैया! लगता है अभय भैया काफी गहरी नींद में सोए हुए हैं। शायद नहीं, बाथरूम में नल चलने की आवाज आ रही है। अभय भैया नहा रहे हैं, लेकिन ये नहाने का कौन सा समय है? अबे भैया, सॉरी, रात के 2 बज रहे हैं। अबे भैया थोड़ी देर में नहा ही लेंगे, मैं फिर वापस आऊंगी, तब तक पापा को बुला लेती हूँ। विचारों से लड़ती वापस लौटती शिखा क्या जानती थी कि जिस अभय को वो कमरे में मौजूद समझ रही थी वह तिरंगा के रूप में सड़क पर मौजूद था। नागराज नोवेल्टीज, सोना ज्वेलर्स। वह लड़का उस आदमी को घायल करके उसका पर्स लेकर भागा जा रहा है। कोई रोको उसे! उसे रोकना होगा। अरे, एकाएक कहाँ गायब हो गया? घुसा तो इसी गली में था। ये रहा। ओह, बहुत खतरनाक इरादों से भरा हुआ है तेरा ये छोटा सा दिमाग। आई माँ! एक ही थप्पड़ ने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। तिरंगा, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और अगर हुई तो खुले आकाश के नीचे वह तेरी आखिरी गलती होगी, क्योंकि अगली बार तू जेल में होगा। लेकिन एक पल में वह हो जाता है जो आदमी ने सोचा भी नहीं होता, और वह हुआ उस एक पल। बचो! सही समय पर लड़के को लेकर जमीन पर लुढ़कता चला गया तिरंगा, और बच गया उस मौत से। उफ! इस भारी लोहे के केबिन ने अभी मुझे और इस लड़के को चटनी की तरह पीस दिया होता, जिसे फेंका है छत पर मौजूद बदमाशों ने। उन्हें इस काम का इनाम मिलना चाहिए। हमने तेरे जैसा बेवकूफ नहीं देखा, जो मौत के झपट्टे से बचने के बाद भागने के बजाय सीधा मौत के मुंह में आ कूदा है। तुमने ऐसी लात भी कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कॉमिक्स देशद्रोही के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।